आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे, हमारा हिसाब मांगते। आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है? जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू कश्मीर की जनता से रूबरू होते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार घाटी के दौरे पर हैं। पिछले कुछ दिनों से घाटी में लगातार हिंदुओं सिखों को निशाना बनाने की खौफनाक घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर जाना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी घटनाओं के पीछे नापाक पाकिस्तान की कौन सी सोच काम आ रही है और भारत सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, बताएंगे आपको पूरी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, एक बात तो आईने की तरह साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से पहले के मुकाबले में आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। आए दिन महज 500 रुपये की दिहाड़ी में बात बात पर पत्थरबाजी करने वाला गैंग भी गायब है। जम्मू कश्मीर की यह शांति हमारे पड़ोसी को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। ऐसे में नापाक पाकिस्तान ने अपने भाड़े के आतंकवादियों को शह देकर एक नया प्लान बनाया है। घाटी के हिंदुओं सिखों के साथ दूसरे राज्यों के मजदूरों को चुन चुनकर निशाना बनाने की खौफनाक घटनाओं को अंजाम देने का। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी मायने रखता है। हाल की आतंकी घटनाओं और उसके बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन के सिलसिले को देखते हुए गृह मंत्री का यह दौरा जरूरी ही नहीं, वक्त की मांग भी है। 3 दिन की उनकी इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करना है। लेकिन साधो, मेरा मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तो हो, इसके साथ उन कारणों को पहचान कर उनको भी जड़ से खत्म किया जाए जिनके चलते आतंकियों और उनके समर्थकों ने फिर से सर उठाने का दुस्साहस किया। कश्मीर में जितनी जरूरत उन आतंकियों पर दबाव बनाने और उन्हें बचकर निकलने का अवसर न देने की है, उतनी ही उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने की भी है। साधो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि आतंकियों के समर्थक केवल वही नहीं हैं जो उन्हें शरण और सहायता देते हैं, बल्कि वे भी हैं जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। क्योंकि इसमें नेता, नौकरशाह और अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कहीं अधिक गहनता से करने और उसका दायरा बढ़ाने की भी जरूरत है। रह रह कर होने वाली आतंकी घटनाएं यही इशारा करती हैं कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक अब भी सक्रिय हैं। इन तत्वों को न केवल बेनकाब करना होगा, बल्कि उन्हें पूरी तरह खत्म भी करना होगा। अब जबकि गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है, तब फिर ऐसा न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा होते हुए दिखना भी चाहिए। कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था को सामान्य बनाने और वहां विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ थमे। इन आतंकियों को मार गिराने के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भविष्य में सीमा पार से आतंकी देश की सीमा में घुसने ही न पाएं। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद के खतरे को नज़रअंदाज करना भी खतरनाक होगा। पाकिस्तान की यह भरपूर कोशिश होगी कि वह तालिबान लड़ाकों का उपयोग कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए करे। भारत का एक और पड़ोसी चीन भी अपनी तमाम हरकतों से भारत की उभरती ताकत की धार को कुंद करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के गठजोड़ के साथ साथ तालिबान का भी सामना करना और उसका तोड़ निकालना गृह मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें यदि गृह मंत्री सफल हुए तभी कश्मीर में वह माहौल बनाने में सफलता मिलेगी जिसमें वहां विधानसभा चुनाव कराना संभव हो पाएगा।
घाटी में शांति बहाल हो पाएगी और तभी घाटी के बारे में फिरदौस की कही गई बात सच हो सकती है। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यह यही है, यही है, यही है। सुनो भाई साधो में आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।